नमस्ते। टूरिज्म क्वीन पे महामहोपाध्याय चंद्रशेखर सिंह हरिश्चंद्र महापात्र समानता के बारे में हम बात करेंगे, जिन्हें पठानी समानता के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने अर्थ टू सन के डिस्टेंस को मात्र एक बाम्बू पाइप से मेजर किया था। सोचिए, पृथ्वी से सूर्य तक का अंतर इन्होंने सिर्फ एक पाइप से मेजर किया था और उन्होंने खुद के कुछ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। इनका जन्म हुआ था इन्होंने अर्थ टू सन का डिस्टेंस एक बाम्बू पाइप से डेवलप किया था। आज की डेट में जहाँ पे हम नासा के गुण गाते हैं, हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के गुण गाते हैं, डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हैं। बट उनसे कई सालों पहले हमारे देश में एक ऐसा इंस्पिरेशन रहा है, कई गुना उनका जो कंट्रीब्यूशन है एस्ट्रोनॉमी की इसमें वो कई गुना ज़्यादा है और हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए टूरिज्म क्वीन पे आज हम ये इनका एक इंस्पिरेशनल लाइफ शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटा है, मगर अगर आप इसके बारे में जानते भी हो और आप इनके बारे में जानते भी ना हो तो आप अपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर। मैंने गलती से 1835 जो उनकी जन्म तिथि है उसको 1935 कहा था, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें और ये वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते, टूरिज्म क्वीन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली फडनीस और एट प्रेजेंट मैं हूं पठानी प्लानिटोरियम में, जो भुवनेश्वर में है। समर की छुट्टियां चल रही थी तो मैंने सोचा बच्चों को कहीं ले चलते हैं, तो हम आए हैं भुवनेश्वर में हम एक प्लानिटोरियम में आए हैं। तो मुझे लगा ये एज़ यूजुअल जो सारे प्लानिटोरियम्स होते हैं वैसे ही होगा, और ऑफ कोर्स ऐसा ही है। अंदर से अगर आप जाके देखोगे, यहाँ पे एक बाहर जगह है और बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली और बहुत ही सुंदर जगह है। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप डिपिक्शन देख रहे हो और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये इन्हीं के नाम से पठानी प्लानिटोरियम का नाम पड़ा हुआ है। इनका नाम है हरिश्चंद्र पठानी और इनकी एक्चुअली ये जो डिपिक्शन है ये इनकी लाइफ स्टोरी के ऊपर डिपिक्शन है, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और मुझे लगा कि टूरिज्म क्वीन पे इसको बिल्कुल शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, जो मेरे साथ बच्चे आए हैं उनको भी नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि ये शेयर करना चाहिए। हरिश्चंद्र पठानी ये बेसिकली इनके जन्म के लिए उनके पेरेंट्स ने बहुत सारी प्रार्थना की थी और जब पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान से बहुत गुहार लगाई थी और उसके बाद उन्हें बेटा हुआ था, जिसे उन्होंने फ़कीर को जो है डोनेट किया था। एज़ पर लोकल रिचुअल कुछ होता होगा तो उसे उन्होंने डोनेट किया था। और मुझे लगता है क्योंकि वो फ़कीर पठानी होगा इसलिए उनका नाम पठानी था। उसके साथ उनके पेरेंट्स ने उनका नाम रख दिया था चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर पठानी चंद्रशेखर उनका नाम था। इसकी वजह से जो है इस प्लानिटोरियम का नाम पठानी चंद्रशेखर है। मगर इनका नाम प्लानिटोरियम को क्यों दिया है, ये स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बेसिकली बचपन से ही अपने फादर के साथ जो है बहुत ज़्यादा उनको तालीम मिली थी अपने फादर से ही, और उन्हें चांद तारों में बहुत इंटरेस्ट था। तो वो बचपन से ही जो है ऑब्ज़र्व करते थे गैलेक्सी और आसमान में देख के, और उन्होंने वैसे ही पढ़ के बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के, उनका जन्म हुआ था 1935 में। तो सोचो, इतने साल पहले वो बिना इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के वो पढ़ाई करते थे और उन्होंने उसी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सिद्धांत दर्पण। ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में नहीं पता था, और अगर आपको भी पता नहीं था, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और उन्होंने उस ज़माने में इसके ऊपर काफ़ी पढ़ाई की थी और इसके लिए उस ज़माने के राजा ने उन्हें हरिश्चंद्रन का एक टाइटल से नवाजा था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी उनको उस टाइटल से नवाजा, उनको ये किया था, टाइटल दिया था। उसके बाद वो ऐसे पढ़ाई करते रहे और उनके लाइफ के अंत में वो पुरी आए थे। जैसे हम सब जानते हैं कि पुरी जो है लॉर्ड जगन्नाथ की जगह है, तो मे भी मुक्ति पाने के लिए वो वहाँ पे आए थे। तो मुक्ति मंडप में भी आपको एक डिपिक्शन है जहाँ पे मुक्ति मंडप में दिखाई देते हैं। और फिर उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने उस ज़माने में डेवलप किए, आप सोचिए 200 साल
पहले अराउंड 200 साल पहले उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जो आज भी काम आते हैं। एंड आई थिंक बीइंग एज इंडियन दिस इज़ सच अ प्राइड फीलिंग कि 200 साल पहले हमारे यहाँ एंशियंट ज़माने में भी एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। सो आई थिंक हमें बच्चों को हमें प्लानिटेरियम तो बिल्कुल लेके आना चाहिए, बट ये जो स्टोरी है पठानी हरिश्चंद्र पठानी एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, उनकी जो स्टोरी है वो सारे बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे ज्वलंत और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है जो ऑफ कोर्स हमारे आने वाले जनरेशन को ज़्यादा टैकल करना है। तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या धरोहर है हमारी, क्या हेरिटेज है हमारा। तो ज़रूर आप शेयर कीजिए हरिश्चंद्रन पठानी की स्टोरी, और टूरिज़्म क्वीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ कुछ बच्चे आए हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे लगा इसके? बहुत अच्छा। और आपने कभी सुना था इसके बारे में? आपने सुना था चिंटू? नहीं। मनुड़ी आपने सुना था? ना। तो ये थोड़ा सा बच्चा छोटा है, तो इन्होंने कभी नहीं सुना था और उन्हें आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। प्लानिटोरियम से ज़्यादा आपने ये स्टोरी एंजॉय की ना? बहुत ही अच्छी है। और ज़रूर क्या था? और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनका भी फ़ोटो मैं शेयर कर रही हूँ। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। भुवनेश्वर ज़रूर आए और पठानी प्लानिटोरियम ज़रूर विजिट करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।